हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को सम ऑफ द सीरीज करा रहे हैं। इसमें हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूले समझाए थे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b एंड cot इनवर्स a माइनस cot इनवर्स b के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए, फर्स्ट टर्म है आप लोगों की t1, लिख लीजिए इसे कैपिटल T1। फर्स्ट टर्म है आप लोगों की tan इनवर्स x। देखिए इसे एज इट इज रहने दीजिए। देखिए T2 को क्या कर सकते हैं आप लोग, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2x²। बताइए इसे कैसे बनाएं। tan इनवर्स नीचे दो टर्म होने चाहिए, क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख लें 2x और 1x, है ना। ऊपर दो नंबर माइनस करते हैं तो 2x में से 1x गया, x आ गया, और इन दोनों की प्रोडक्ट 1 इंटू 2x² देगी। इसका मतलब जो आपकी T2 आ गई वो क्या आ गई, tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x। T3 को कोशिश करिए, ये है आप लोगों की tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3x²। तो ये कितनी बनेगी, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 3x इंटू 2x, और ऊपर क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2x। तो T3 क्या बनेगा बताइए, tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। ठीक है, इसका मतलब देखिए अब सीरीज बन रही है आप लोगों की, कैसे बना सकते हैं। T1 आ रहा है आप लोगों का tan इनवर्स x, T2 आ रहा है आप लोगों का tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x, T3 आ रहा है आप लोगों का tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। यानी कि जितने से शुरू कर रहे हैं उतना ही, जैसे यहाँ 1 आए तो 1 और 0, 2 तो 2 और 1, 3 तो 3 और 2, है ना। यानी अगर T4 लिखें एक तरह से तो tan 4x माइनस tan इनवर्स 3x आएगा, है ना। और अगर हम इसकी nth टर्म बनाएं तो nth टर्म पहले यहाँ बनाइए, ऊपर की टर्म भी लिख लेंगे। tan जितने से शुरू करेंगे उतना ही यहाँ, और उससे 1 लेस करिए तो ये n माइनस 1x। इसी तरह अगर मैं यहाँ n माइनस 1 की बनाऊं तो tan इनवर्स n माइनस 1x, और इससे एक कम tan इनवर्स n माइनस 2x, है ना। अगर हम सबका सम करें, सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो Sn यानी कि क्या हो गया, T1 प्लस T2 अप टू कहाँ तक आएगा, Tn तक, जिसे हम Sn बोल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसका मतलब आप लोगों का अगर हम कट करें तो ऐसे ये कैंसिल, तो आप लोगों की एक ही टर्म बचेगी इस बार, क्या, tan इनवर्स nx। ये आप लोगों का सम हो गया। अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछे तो n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, s इन्फिनेटिव कितना आएगा, tan इनवर्स इन्फिनेटिव x माने tan इनवर्स इन्फिनेटिव, और tan इन्फिनेटिव कहाँ पर होता है, π/2 पर। तो इसका आंसर हो गया आप लोगों का π/2 इन्फिनेटिव टर्म्स का। ओके, देखिए आप लोग कॉट इनवर्स में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसे चेंज करके भी कर सकते हैं। अगर nth टर्म लिख सकते हैं तो जरा लिखिए कॉट इनवर्स। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ देखिए पावर कितनी है, 1, तो अगर 1 2 3 4 इसकी nth टर्म क्या होती है, n, तो 2 3 4 की nth टर्म क्या होगी, n प्लस 1। अगर आपको नहीं आ रही है तो देखिए 1 2 3 4 nth टर्म ये एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो उसके nth टर्म ये होती है, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 n आ रही है। और अगर हम 2 3 4 की nth टर्म निकालें तो Tn कितना आएगा, फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 2 इज 1, 2 प्लस n माइनस 1 इज n प्लस 1। तो देखिए हमने यहाँ n प्लस 1 ले लिया और यहाँ 2n। तो बताइए Tn क्या बनेगा आप लोगों का, कॉट इनवर्स 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n। अगर मैं इसको रिवर्स कर लूं, क्यों, क्योंकि हमें एक फार्मूला आता है कॉट इनवर्स x इज tan इनवर्स 1 अपॉन x। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1। बट tan इनवर्स में 1 पहले होता ना, तो 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n। और अगर ऊपर लिखना तो ये दोनों टर्म माइनस होनी चाहिए, तो पहले लिख के देख लेते हैं हम ये लिख पाएंगे या नहीं। तो देखिए 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए अगर बनाना चाहें तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 2 की पावर n को कॉमन लीजिए, 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 इज
1। तो यानी कि ये वाली टर्म हम लिख सकते हैं, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 2 की पावर n के इक्वल है। तो यहाँ से tn क्या पता चल गया हमें, tan इनवर्स 2 की पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n, है ना। अगर हम यहाँ पर n को 1 2 3 4 इट्स ऑन डालें, इन्फिनेटिव तक सम करना, तो t1 कितना आएगा, tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 t2 करिए, जब हम 2 डालेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ हो गया आप लोगों का 2 स्क्वायर। चेक करिए, 1 डाला 2 1, और 2 डालेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 2, t3 करिए तो कितना होगा बताइए, tan इनवर्स यहाँ 4 होगा तो यहाँ 3 होगा, इट्स ऑन। अगर मैं यहाँ पर tn लिखूं तो कितना आ रहा है, tan इनवर्स 2 की पावर n प्लस 1 tan इनवर्स 2 की पावर n। इससे ऊपर वाली टर्म लिखिए, एक ज्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो tan इनवर्स 2 n माइनस 1 से एक ज्यादा n, और यहाँ पर n माइनस 1, ठीक है, n और n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए जरा सम ऑफ ऑल टर्म्स, अगर हम n टर्म्स का सम कर रहे हैं तो t1 प्लस t2, वैसे तो डायरेक्टली इन्फिनेटिव पूछा हुआ है, तो चलिए कर देते हैं पहले n टर्म्स का ही। तो tn इक्वल टू क्या कहलाएगा, sn, और sn क्या हो गया बताइए। अगर nth ना लिखना चाहें तो आप मत लिखिए, चाहे ये वाला इस तरह से कैंसिल आउट, ये कैंसिल, तो यानी यहाँ से कितना आएगा, tan इनवर्स 2 की पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2, ये बनेगा आप लोगों का sn। तो चाहे तो आप लोग फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, ठीक है। ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो SN आ जाएगा tan इनवर्स 2, अगर कॉमन लेना चाहें 2 की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 2, तो ये बनेगा आप लोगों का SN। और अगर इन्फिनेटिव टर्म का सम लेना चाहें टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, क्योंकि SN क्या है आप लोगों का, tan इनवर्स 2 की पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2, तो लीजिए SN इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, tan इनवर्स 2 की पावर इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 2, तो 2 की पावर इन्फिनेटिव क्या देगा, इन्फिनेटिव, और tan इनवर्स इन्फिनेटिव, यानी tan इन्फिनेटिव कहाँ होता है, पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2, ओके। और tan इनवर्स पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2 कितना होता है, cot इनवर्स 2। क्यों होता है, देखिए आप लोग ये फॉर्मूला पढ़कर आए हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x इज कॉट इनवर्स x, ओके। चलिए इस क्वेश्चन का सम करते हैं, ये क्या बन रहा है आप लोगों का, tan इनवर्स 2 अपॉन 2 स्क्वायर, tan इनवर्स 2 अपॉन 3 स्क्वायर, tan इनवर्स 2 अपॉन 4 स्क्वायर, इट्स ऑन अप टू n टर्म्स। लेकिन देखिए इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसका मतलब एक काम करिए, 4 की जगह 1 प्लस 3 करिए, और इसको आप 1 प्लस 8 लिखिए, यहाँ पर 1 प्लस 15 लिखिए, अप टू n टर्म्स। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स 2 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3, tan इनवर्स 2 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 4, इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 5, इट्स ऑन अप टू n टर्म्स तक। तो देखिए ये क्या बनेगा, यानी कि अगर मुझे इसके अंदर टर्म लिखनी हो, चेक करिए सही है, tan इनवर्स देखिए यहाँ 4 माइनस 2 5 माइनस 3 और 3 माइनस 1, यानी कि सही बन रहा है। तो tan इनवर्स पहले लिख लीजिए, चलिए ऐसी कोई, इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस tan इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस tan इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3, अप टू कहाँ तक आ गया, n टर्म्स तक, ठीक है। tn अगर हम इसे लिखना चाहें तो देखिए t1 कितना आ रहा है, अगर हम इसे लिखते हैं t1 यहाँ से कितना आएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, यहाँ से t2 करिए, ये कितना बनेगा, tan इनवर्स 4 माइनस
tan इनवर्स 2, T3 कितना आएगा यहाँ से tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। ठीक है, पहले यही लिख लेते हैं इसको। T1 कितना आ रहा है, क्योंकि nth में 3 टर्म्स लिखनी पड़ेंगे इस बार आप लोगों को। T2 कितना आएगा यहाँ से tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2। T3 कितना आएगा यहाँ से tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। देखिए अगर मैं इसकी nth टर्म लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे बताइए। देखिए ये इसमें क्या बन रही है यहाँ से Tn, हर टर्म से 2 ज्यादा है तो इसका मतलब tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ये उतना ही है तो n। अगर मैं इससे ऊपर एक टर्म चलूं तो tan इनवर्स क्या होगा, इससे 2 ज्यादा तो n माइनस 1 प्लस 2 कितना देगा n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1। एक और ऊपर चलिए n माइनस 2, इससे 2 ज्यादा tan इनवर्स n माइनस, यहाँ पर tan इनवर्स सेम होगा n माइनस 2। अगर हम करें सम ऑफ ऑल टर्म्स, अगर हम सारे टर्म्स का सम करें तो T1 प्लस T2 अप टू कहाँ तक होगा Tn तक, जिसे बोलेंगे Sn। तो देखिए ये और ये टर्म कट रही है ना, इसके अंदर हमारी कौन सी टर्म कटेगी, ये और ये। ठीक है, तो ऊपर आप लोगों के कितने टर्म्स बचेंगे, देखिए एक टर्म और लिखिए जरा यहाँ पर, कितना आएगा tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 4। तो ये कट जाएगी ना ऐसे, यानी कि 2 टर्म्स इस बार आप लोगों की ऊपर बचेंगी। इसका मतलब यहाँ पर भी आप लोगों की 2 टर्म्स बचेंगी, है ना। देखिए अगर हम यहाँ से Tn माइनस 3 लिखना चाहें तो tan इनवर्स n माइनस 1 और tan इनवर्स n माइनस 3 आएगा। तो ये तो 2 टर्म ये और 2 टर्म वो बचेंगे। तो Sn आएगा हमारा tan इनवर्स n प्लस 2 प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2। ये बनेगा आप लोगों का n टर्म्स का सम। ठीक है, प्लस अगर आप चाहें तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एक काम करूं यहाँ से Sn इज इक्वल टू tan इनवर्स n प्लस 2 और tan इनवर्स 2 तो एक साथ ले लेते हैं, और अगर tan इनवर्स n प्लस 1 और tan इनवर्स 1 एक साथ ले लें तो यहाँ से Sn क्या बनेगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और यहाँ से कितना बनेगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। 1 से 1, 2 से 2 कैंसिल, तो n का आंसर आएगा tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस 2n प्लस 4 और tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1। तो Sn कितना बनेगा यहाँ से tan इनवर्स n अपॉन 5 प्लस 2n और tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2। और अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालें तो क्योंकि Sn कितना है बताइए आप लोगों का tan इनवर्स n प्लस 2 प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2। तो इफ अगर n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव हो तो Sn क्या होगा यहाँ पर tan इनवर्स इन्फिनेटिव प्लस tan इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2। तो देखिए tan इनवर्स इन्फिनेटिव इज पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4। ठीक है, Sn ये कितना आ गया बताइए, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज पाई। आंसर आएगा आप लोगों का, एलसीएम लीजिए 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 2। अगर क्वार्टर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तो ऐसे लिखिए 3 पाई बाई 4, या फिर ऐसे लिखिए पाई माइनस tan इनवर्स 2 कलेक्ट कर सकते हैं और माइनस पाई बाई 4। तो ये कितना बन जाएगा cot इनवर्स 2 माइनस पाई बाई 4। ऐसे भी दे सकते हैं और इसको ऐसे भी दे सकते हैं, पाई बाई 4 का हो गया 3 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 2। और या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, cot इनवर्स को हम tan इनवर्स 1 बाई 2 भी बोलते हैं। ओके, कैसे भी दे सकते हैं आप लोग। आंसर करिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन का सम करते हैं। nth टर्म कितनी गिवन है हमें
tan इनवर्स 2 की पावर माइनस 1 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1। तो देखिए नीचे वाले को दो टर्म्स में ब्रेक करिए, 1 प्लस 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 को या तो n माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2n और माइनस 1 लेना तो बेकार है। अगर हम एक n ले लें और एक n माइनस 1 ले लें तो चेक करिए जरा, tn इक्वल टू tan इनवर्स, अगर हम ऊपर इन दोनों को माइनस करें 1 प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर, तो देखिए 2 की पावर n 2 की पावर माइनस 1 में से अगर हम 2 की पावर माइनस 1 को कॉमन ले तो 2 माइनस 1 सही आ गया ना। तो tn कितनी बनी यहाँ से, tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1। क्या करेंगे, n को 1 2 3 4 पुट करिए तो आप लोगों का t1 कितना आएगा यहाँ से, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, t2 कितना आएगा यहाँ से, tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2, t3 कितना आएगा यहाँ से, tan इनवर्स 2 क्यूब माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर, इट्स ऑन। यहाँ से nth टर्म कितनी आ रही है आप लोगों की, tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1। अगर हम एक लिखना चाहें ऊपर तो देखिए जितने नंबर से शुरू किया उतना ही यहाँ माइनस, बट एक कम, तो tan इनवर्स 2 की पावर माइनस 1 के बजाय n माइनस 2। ओके, अब जरा ऐड करिए तो ये इस तरह कैंसिल आउट होंगी, तो यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, अगर हम सारे टर्म्स का सम करें तो वो क्या बनेगा, t1 प्लस t2 अप टू tn, जैसे हम क्या बोलेंगे sn, तो sn कितना आएगा आप लोगों का, tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 0, तो ये क्या कहलाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर n, tan इनवर्स 2 की पावर 0 इज 1, तो यानी कि sn कितना आ गया, tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 5/4। ठीक है, और अगर हम n को इन्फिनेटिव की तरफ टेंड करा दें तो s इन्फिनेटिव कितना हो गया, tan इनवर्स 2 की पावर इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 1, तो ये कितना होगा, π/2 होता है ना इन्फिनेटिव, और 1 किस पर होती है, π/4 पर, तो यानी π/2 माइनस π/4 इज π/4। ओके, आई होप आप लोगों को ये सम ऑफ द सीरीज समझ में आया होगा। प्लीज अगर आप लोगों को समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए लिंक, एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।